अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं 10th की कंप्यूटर साइंस की क्लास लेकर हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट, हम जो सी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे थे वो इनपुट आउटपुट फंक्शन डिस्कस कर रहे थे सी लैंग्वेज के। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें हमने जो इनपुट आउटपुट जो फंक्शन है सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने एक फंक्शन डिस्कस किया था आउटपुट का और एक ही फंक्शन हमने डिस्कस किया था इनपुट का। आउटपुट का जो फंक्शन हमने डिस्कस किया था वो था प्रिंट एफ। ठीक है कि प्रिंट एफ की कमांड की मदद से आप मॉनिटर की स्क्रीन पे जो है वो आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। आज एक और जो आउटपुट फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है पुट CHR फंक्शन। ठीक है जी, ये भी फंक्शन यूज़ होता है बेसिकली आउटपुट के लिए। लेकिन प्रिंट एफ और इसमें फ़र्क क्या है? प्रिंट एफ में अगर आप देखें तो प्रिंट एफ में आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स, आप पूरा सेंटेंस प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि प्रिंट एफ जो है उसमें आप लाख तादाद कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पुट CHR फंक्शन है इसमें जस्ट आप ओनली वन जो है वो कैरेक्टर जो है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। यानी दिस फंक्शन इज यूज टू आउटपुट अ सिंगल कैरेक्टर टू द स्क्रीन, कि ये सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी पुट CHR फंक्शन जो है ये एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा, एक कैरेक्टर की आउटपुट देगा। इसका सिंटेक्स क्या है लिखने का? सिंटेक्स से क्या मुराद होती है? मैंने आपको बताया था कि सिंटेक्स बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में रूल्स होते हैं, वो फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में आप कमांड्स को लिखते हैं। ठीक है जी, तो सिंटेक्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस कमांड को सही तरीके से नहीं लिखेंगे, उसके सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम आपका सही नहीं चलेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है जी लिखने का? आप कमांड लिखेंगे पुट CHR। ठीक है जी, कमांड लिखने के बाद आप कोई सा भी कैरेक्टर लिखेंगे। ठीक है जी, कोई सा भी कैरेक्टर लिखेंगे और याद रखें जो भी कैरेक्टर आप लिखेंगे उसके ऊपर आप सिंगल कोट्स में उसको क्लोज करेंगे। यानी कि आपने इसको सिंगल कोट्स में क्लोज करना है और उसके बाद फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने लगाना है। ठीक है, इसकी अगर मैं मिसाल आपको दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि पुट CHR का जो फंक्शन है या पुट CHR की जो कमांड है उसमें जस्ट आप ओनली वन कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए पुट CHR फंक्शन मैं लिखूंगा और कोई सा भी कैरेक्टर मैं इसमें प्रिंट कर सकता हूँ, एनी कैरेक्टर A से लेके Z तक कोई सा भी कैरेक्टर प्रिंट। मैं फॉर एग्जांपल B को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका तरीका होगा कि पुट CHR कमांड, फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी कैरेक्टर लिखना है उसके गिर्द आपने सिंगल कोट लिखनी है। एक तरीका ये हो गया, आप इस तरीके से कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो आप वेरिएबल के अंदर भी कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे। याद रखें जब भी आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले उसकी टाइप को लाजमी डिस्कस करते हैं। टाइप बताते हैं वो इंटीजर होगी, कैरेक्टर होगी, कौन सी टाइप है। अब क्योंकि हमने इसमें कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो हमें जो टाइप चाहिए वो क्या होगी? वो कैरेक्टर होगी। मैं फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक कैरेक्टर हम बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कोई सा भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल उसका मैं नाम ले लेता हूँ M। अब उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ P। ठीक है, ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये है कैरेक्टर की यानी हम वेरिएबल की टाइप, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल टाइप। ठीक है, और ये क्या है? ये वेरिएबल है। M क्या है? एक वेरिएबल है। और ये क्या है? ये इस वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम ये लिखेंगे CHR M इज इक्वल टू P, इसका मतलब क्या होगा कि सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर जो है वो ये समझेगा कि बेसिकली एक वेरिएबल M डिक्लेयर किया गया है और उसकी टाइप कौन सी है? कैरेक्टर। और उसमें कैरेक्टर क्या स्टोर हुआ है? M के अंदर P स्टोर हुआ है। अगर अब हम इसको प्रिंट करवाना चाहें तो इसका आसान तरीका है, या हम इसको प्रिंट भी कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ जी पुट CHR। ठीक है जी, पुट CHR। उसके बाद अब मैं उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। किस वेरिएबल में ये स्टोर है? M में स्टोर है। किस में स्टोर है? ये M में। तो याद रखें अब क्योंकि इसके गिर्द हम सिंगल कोट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक वेरिएबल है।
इसके अंदर इसकी वैल्यू है। कोट जब आपने डायरेक्ट कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो तब आपने सिंगल कोट लगाना है, लेकिन अगर आपने जब वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू को रख दिया है तो फिर आप उस वेरिएबल को नेम को यहाँ लिखेंगे और जो भी अब ये प्रिंट क्या करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, एम नहीं डिस्प्ले के, एम के अंदर जो वैल्यू होगी, एम के अंदर वैल्यू क्या है, पी है, एम के अंदर क्या वैल्यू है, पी वैल्यू है। ठीक है जी, समझ गए आप। अब इसकी हम एक प्रोग्राम की मदद से मज़ीद इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट आए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हम पुट CHR की कमांड को या फंक्शन को यूज़ करने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। आपको पता है कि पुट CHR एक आउटपुट फंक्शन है, तो मैंने बताया था आपको कि इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं, वो stdio.h हेडर फाइल में। तो लिहाजा हमें सबसे पहले ये फाइल जो है वो इंक्लूड करने पड़े। उसका तरीका क्या होगा जी, ये आपने हैश साइन लगाया इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर आप उस फाइल का नाम लिखेंगे, हेडर फाइल का stdio.h। ये क्या है जी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होगा जी, मेन का फंक्शन। ठीक है जी, आप स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद फिर आपने करली ब्रेसिस के अंदर जो है वो प्रोग्राम को लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है। अब हम फर्स्ट कर लेते हैं, हम एक करैक्टर, कोई भी हम करैक्टर टाइप का जो है ना डिस्प्ले, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइप करैक्टर है जी उसकी, और मैं एक CH के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है जी, किस नाम से, CH के। आप कोई सा भी नाम इसका रख सकते हैं। ठीक है जी, मैं कोई सा भी इसका नाम रख सकता हूँ, CH भी रख सकते हैं आप, इसका ABC जो भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया CH के नाम से, और उसका नाम मैंने, उसकी टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप है। मसलन कि इसमें मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करूँगा, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करूँगा। अब फर्ज कर लेता हूँ कि इस CH को के अंदर जो है मैं एक कैरेक्टर को स्टोर कर लेता हूँ, कोई सी भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं B को स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्या कर लेता हूँ मैं, B को स्टोर कर लेता हूँ। अब मैंने CH के अंदर एक वैल्यू दे दी B। अब मैं इस CH को प्रिंट करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, सिंगल कैरेक्टर को। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, पुट CHR, फिर ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नेम और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, और प्रोग्राम हमारा यहाँ तक बनेगा। तो गेट CH की कमांड लगाने के बाद, अब स्टूडेंट ये गेट CH हम क्यों लगाते हैं, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में जब मैं इनपुट कमांड में इसको डिस्कस करूँगा, इसकी डिटेल से मैं आपको बताऊँगा कि गेट CH प्रोग्राम में हम एंड में क्यों लगाते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है। फिलहाल जो है वो हम पुट CHR को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ये जो प्रोग्राम चलेगा इसकी आउटपुट क्या होगी। देखिए जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इसकी आउटपुट क्या होगी। कंपाइलर में जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले वो हेडर फाइल को पढ़ेगा stdio.h, क्योंकि इसका जो फंक्शन है, इसकी जो डेफिनेशन है, ये जो पुट CHR है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर स्टोर है। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया CH के नाम से, और वो उसकी टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप है। ठीक है, क्या टाइप है, कैरेक्टर है। फिर हमने ये जो वेरिएबल बनाया था CH, इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी P। अब ये जो वैल्यू उसकी स्टोर हुई है ये हमें नज़र नहीं आ रही, ये कंप्यूटर की मेमोरी में है। जैसे आप कोई भी चीज़ सबक याद करते हैं अपने माइंड में, जब तक आप सुनाते नहीं हैं हमें समझ नहीं आएगा कि आपने क्या याद किया, वो आपके माइंड के अंदर होगी। इसी तरह ये समझ लें कि कंप्यूटर के माइंड के अंदर है, प्रोसेसर के अंदर है। ठीक है, इसकी वैल्यू स्टोर हुई है, हमें नज़र नहीं है। अब हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसको देखना है कि आया इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है। तो हम क्या करेंगे, पुट CHR कमांड लगाएंगे और उसके बाद हम उस वेरिएबल को लिखेंगे। अभी मैंने एग्जांपल में बताया था कि आप वेरिएबल्स के गिर्द जो है ये कोटेशंस नहीं लगाएंगे। अगर आप कोटेशन लगा देंगे तो ये एज इट इज़ इस करैक्टर को प्रिंट कर देगा। याद रखें कि वेरिएबल के गिर्द आप सिर्फ करैक्टर के गिर्द तो लगाते हैं, लेकिन वेरिएबल के गिर्द। अब क्या होगा, पुट CHR और इसको प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू को। इसके अंदर वैल्यू क्या प्रिंट है, क्या स्टोर हुई है, B। तो आउटपुट में ये B प्रिंट करेगा और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, जस्ट कैरेक्टर B। इसमें आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं,
मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैल्यूज़ उसमें आप कैरेक्टर्स की लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करें। जैसे मैंने CH वेरिएबल का नाम रखा है, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने कैरेक्टर B स्टोर किया, आप कोई भी कैरेक्टर इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट पुट CHR जो आउटपुट फंक्शन है इसका आपको समझ आ गई होगी कि प्रिंट एफ और CHR फंक्शन में क्या फ़र्क है। कि बेसिकली प्रिंट एफ में आप पूरा जुमला प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। वो क्या लें कि मल्टी किस्म की एक जो उसमें मल्टी किस्म की आप चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो पुट CHR है उसमें आप सिर्फ एक कैरेक्टर को एक वक्त में प्रिंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट एक और कमांड के साथ अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।